हमें जाना है बाहर और इतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया कौन से कपड़े ले, वो सब तो हो गया। फिर नखरे, बाप रे, लड़कियों के नखरे तो देखो, उनका तो सबसे ज़्यादा कैरी करने का नखरे होते। और फिर मैंने लगाया था मुंह पे मास्क, मुल्तानी मिट्टी लगाई थी मैंने। फिर हम बैठे थे खाना खाने और मेरी मम्मी का रूल से हम खाना बनाए बिना घर के बाहर नहीं जाते, तो खाना बना के जाना पड़ रहा है यहाँ पे। तो मैं और दीदी खाना बना रहे थे। मैं यहाँ पे बहुत ही एक्साइटेड थी कि भाई खाना खा के चलो चलो भागो भागो। और यहाँ पे हमारे आशा बहन है, वो आते हैं, वो भी बोल रहे थे कि मैं भी 2 दिन नहीं आऊँगी, मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी उस टाइम पे। फिर हम लोगों ने खाना कर लिया और हम निकल पड़े। आजकल देख सकते हैं बस की टिकट भी कैसे आ गई है। और पूरे रास्ते में वो मेरा दिमाग खा रही थी और मैं उसको मेरे ये एयरफोन से ही सॉन्ग सुनना था। उसके पास है फिर भी मेरे क्यों, वाई, और परेशान कर दिया। हम पहुंच गए थे पालमपुर बस स्टेशन। फिर हमने ली रिक्शा और हम वहाँ से निकल पड़े थे रेलवे स्टेशन। पता नहीं हमें रेलवे स्टेशन क्यों ही जाना था। और मैं पहुंच गई थी पालमपुर रेलवे स्टेशन। ये कौन आ रहा है, बाप रे, ओ मेरी फ्रेंड पीयू थी, वो आ रही थी सामने से। हम लोग सरप्राइज हो गए थे, रास्ते में ऐसे ही मिल गई थी। मम्मी को हरिद्वार छोड़ने जा रही थी, तो हम साथ साथ फिर वापस आ रहे थे। और हम जा रहे हैं यहाँ पे टिकट बुक करवाने। हम डिजिटल में, मैं पूरा दिन डिजिटल यूज़ करती रहती हूँ, लेकिन उस टाइम पे ये हुआ था कि हमें सडनली मन हो गया कि मुझे आज तो रेलवे में जाना है। तो हम यहाँ पे आए टिकट बुक करवाने और मेरे मुंह पे बज गए थे बार, क्योंकि टिकट बुकिंग का टाइम खत्म हो चुका था। और हम फिर से वही अपने जगह पे बस में चले। ये रिक्शा वाले भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। पूरा पालमपुर उन्होंने घुमाया और सभी पालमपुर की चीज़ों के बारे में हमें बता रहे थे, जैसे मैंने तो कभी पालमपुर देखा ही नहीं। फिर भी मैंने बहुत ही इंटरेस्ट लेके उसको सुना था। और हम बस स्टेशन पहुंच चुके थे और रास्ता बस स्टेशन पे और एक बस में बैठ चुके थे हम। और बस में से मैं और दीदी रास्ते में नखरे करते करते वहाँ तक पहुँचने वाले थे, लेकिन काफ़ी दूर रास्ता था। यार बथेरे ने मेरा तू ही है बस यारा, तेरे यार बथेरे ने मेरा तू ही है बस यार। रास्ते में अनुपमा देखते देखते जा रहे थे, जो मेरी दीदी की सबसे फेवरेट सीरियल है। और हमने एक ली थी सेल्फी यहाँ पे। रास्ते में पूरा दिन परेशान करते हुए मैं बहुत ही प्यारा मौसम है, आप देख सकते हो। फिर उसने नेल पेंट लगाना स्टार्ट किया। मैंने बोला मेरे नेल तो बाकी रह गए, तो कुछ नहीं, मेरे भी नेल पे लगाना स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पे रास्ते में महसाना आया था, आप देख सकते हैं वहाँ पे वाटर पार्क है, बहुत ही बढ़िया सा है। पैर को भी क्यों बाकी रखे भाई, पैरों पे भी स्टार्ट हो चुका था नेल पेंट लगाना। यहाँ पे रास्ते में दूध सागर डेयरी आती है, जो बहुत ही फेमस है, पूरे इंडिया में सागर डेयरी का दूध जाता है। लोग तो इतने शान से बैठे थे भाई, देख सकते हैं उनकी मौज। कोई तो बता दो मेरी नेल पेंट कैसी लग रही है। यहाँ पे हम बहुत बोर हो चुके थे, तो फिर पापा को परेशान करना स्टार्ट किया। सेल्फी खींच के हम भेज रहे थे उनको, ये हमारी सेल्फी थी जो उनको भेजी थी हमने।
यहाँ पे मेहसाणा और अहमदाबाद के बीच में इफ़को आती है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग और जो फर्टिलाइज़र कंपनी होती है उसका काम करती है। और मैं देखो यहाँ पे मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी पूरा दिन, फिर भी मौज में देखो मेरा तो मौज ही ख़त्म नहीं होता। यहाँ पे हम पहुँच गए थे अहमदाबाद की ट्रैफिक के बीच। वहाँ से निकलते हुए बारिशों में भीगते हुए हम जा रहे थे आनंद की तरफ। हमारा मौसम देख के बहुत ही मन खुश हो चुका था। और अहमदाबाद की यही इम्पोर्टेंस है कि वहाँ पे काफ़ी कुछ देखने जैसा है और एंजॉय वाली लाइफ वहाँ पे होती है। काफ़ी कुछ स्ट्रगल भी है, लेकिन उसके साथ साथ लोग एंजॉय भी करते हैं लाइफ को। और वहाँ से ब्रिज से निकलते हुए बहुत ही अच्छा जो GSRTC बस वगैरह सब वहाँ पे मिलती है। यहाँ पे आप अहमदाबाद घूम लीजिए। अहमदाबाद में हम चांदखेड़ा से निकल चुके थे। यहाँ पे रानीप का सर्कल स्टार्ट होता है। वहाँ पे ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन वहाँ पे लोकेटेड है। और यहाँ पे डीमार्ट होते हुए हम जाएंगे रानीप के बस स्टेशन पे। यहाँ पे हम चले थे आश्रम रोड की तरफ। रास्ते में साबरमती नदी से निकलते हुए हम यहाँ पे गांधी जी के निवास स्थान की ओर चले थे, साबर आश्रम। और जो पहले सत्याग्रह हुआ था उसमें उसका बहुत ही बड़ा मेजर पार्ट रहा हुआ है, तो उसको सत्याग्रह आश्रम भी बोलते हैं। आश्रम रोड में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी आई हुई है, तो हमने रास्ते में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी देखा था। और वहाँ से हम होते हुए काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। गोल्डन सिनेमा के नियर में ही रिजर्व बैंक लोकेटेड है। और हम पहुँच गए थे गीता मंदिर, जो गीता मंदिर बहुत ही बड़ा स्टेशन है। और दीदी को देखिए यहाँ वहाँ घूमते हुए। मुझे चाय पीनी थी तो हम गए थे चाय की शॉप पे। हमने तो बहुत ही मज़े से चाय और समोसे खाए थे यहाँ पे। मेरी चाय देखो बहुत ही बढ़िया सा लग रहा था। क्या ही कर, अब तो खाना तो पड़ता है, बढ़िया सा बोलना पड़ता है। वैसे मानसून के सीज़न में बारका हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत पक चुके थे। फिर उसने सोचा मुझे आगे ही जाने दो भाई, और वो आगे की सीट पे सॉन्ग सुनते हुए मौसम का मज़ा मानते हुए हम दोनों जा रहे थे। ये गुजरात का नेशनल हाईवे स्टार्ट होता है। जब आप देख सकते हैं उसका व्यू कितना मस्त दिख रहा है। यहाँ से खेड़ा जिला जो होता है स्टार्ट होता है। खेड़ा में पेप्सी की कंपनी आई हुई है, जिसकी विजिट में जब मैनेजमेंट की स्टूडेंट थी तब की थी। मेरे कॉलेज में से मैं आई थी और रात बहुत हो चुकी थी, हम बहुत लेट हो चुके थे। जाते जाते 8-9 घंटे हो चुके थे। ऊपर रास्ते में तो आपको पता ही है इतनी परेशानियाँ, और मैं इतना थक चुकी थी। और फाइनली हम आनंद पहुंच चुके थे। मेरे जीजू हमें लेने आए थे। देख सकते हैं यहाँ से आनंद स्टार्ट होता है, और यहाँ आनंद के रोड से होते होते हम घर की तरफ जा रहे थे।
आनंद भी अहमदाबाद की तरह बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही प्यारी सिटी है। देख सकते हैं आनंद का नज़ारा ही कुछ अलग दिखाई देगा आपको। हमें आनंद में भी विद्यानगर जाना था, तो हम पहुंच गए थे विद्यानगर, जो देख सकते। फिर हमने वहाँ पे चाय पी थी और फिर से चाय पी के हम घर निकल पड़े थे। विद्यानगर आपको पता नहीं है कि विद्यानगर में आपको कोई भी बूढ़ा इंसान नहीं दिखाएगा। सभी स्टूडेंट होते हैं, सभी पढ़ाई में लगे रहते हैं। यहाँ पे दीदी का घर देख सकते हैं, जीजू बहुत अच्छे से रखते हैं उसको। और मैं देखो थकी हारी बेचारी, क्या ही करूँ। फिर भी अपने तो शौक कहाँ कम होते, आते ही सेल्फी लेना स्टार्ट। फिर मैंने यहाँ पे खाना खाया था, मरते मरते खा रही थी, कोई तो खिला लो आके से बोल रही थी। ऊपर से रास्ते में मेरा मूड काफ़ी ख़राब हुआ था और मेरा मुंह देखो बहुत ही परेशान, और खाने पे सारा गुस्सा निकालते हुए मैं बैठी थी यहाँ पे मूडलेस। और फिर हमने सोचा चलो कुछ बाहर चलते हैं, तो हम रात को निकले थे शास्त्री बाग, जो वॉकिंग के लिए हम निकले थे। वॉकिंग करते करते मेरे साथ बहुत ही फनी हादसा हुआ था। वहाँ पे खड़े थे एक भाई जो अफ्रीकन थे, जिसको देख के मुझे लगा था कोई पुतला है, लाओ जाके उसके साथ वीडियो बना लेती हूँ। फिर कुछ नहीं, वो भी बेचारा क्या ही करे, उसको कुछ पता नहीं चला था कि बहन मेरे साथ वीडियो बनाने आई है। उसने मुझे इग्नोर किया और हमने भी इग्नोर किया। और यहाँ पे बहुत ही प्यारा नज़ारा जो बारिश का चल रहा है, उसको देख के मन इतना खुश हो चुका था मेरा कि मेरा पूरे दिन की थकान जो 9 घंटे की मुसाफरी थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। जीजू ने हमें रिलैक्स करवाया, फिर हम चले थे घर की तरफ। यहाँ पे रास्ते में SBI भी आई थी, उसको देख के मैं, और यहाँ पे भाई बच्चे देखो बहुत मौज करते हैं। दूध पी के यहाँ पे मेरा हो गया था गुड नाइट।